बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। लिंक्स की एडिटिंग और मैनेजमेंट के बाद अब हम ये देखते हैं कि हम इन लिंक्स को ऐड ऑन तो करेंगे लेकिन उन्हें कंटेंट्स पर ज़रूर करेंगे। तो इस कंटेंट को हम किस तरह से ऐड करेंगे उसके बारे में हम जानने वाले हैं। कुछ ब्लॉग्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। सबसे बेसिक क्वेश्चन आज का हमारे पास ये है कि हम किस तरह से एक ब्लॉग को ऐड कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉग को ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जब आप कंटेंट टाइप कर रहे हैं, किसी भी तरह की पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, आप मान लीजिए जैसे कि आप ये पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट करते हैं, जैसे कि दिस इज़ द सैम्पल पैराग्राफ। ऐसे करते करते जब आप इसे एंटर करते हैं, यानी कि ये पैराग्राफ आपका एंड हो चुका है, एंड जब मैं इस पैराग्राफ के एंड होने के बाद मैं दूसरा पैराग्राफ शुरू करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ। तो मेरे पास ये जो नया पैराग्राफ है, ये नया पैराग्राफ मेरे पास एक नए ब्लॉक के तौर पर ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि गुटेनबर्ग का ये जो एडिटर है, ये जो ब्लॉक एडिटर है, ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर देता है कि एक नया पैराग्राफ शुरू हो गया है और इस पैराग्राफ को वो नए ब्लॉक में ऐड करना शुरू कर देता है। तो ये सबसे पहला तरीका मेरे पास ब्लॉक ऐड करने का। अगर आप कॉन्टिन्यूसली कुछ पैराग्राफ्स को टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ही करते किसी भी तरह की आप वर्ड्स टाइप करते हैं, एंटर करते ही आप नई ब्लॉक को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे ही पैराग्राफ एंड होते ही एंटर प्रेस करते हैं, वैसे ही नया ब्लॉक आप ऐड कर पाएंगे इसके बीच में। तो ये मेरे पास सबसे पहला मेथड था किसी भी ब्लॉक को ऐड करने का। दूसरा मेथड मेरे पास, अगर मैं किसी ब्लॉक को ऐड करना चाहता हूँ, अब मैं मान लीजिए कि इस लाइन के टॉप पर एक एम्प्टी ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड इंसर्ट बिफोर को प्रेस करना है जब आप इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं। इसे मैं नाम देता हूँ अपर ब्लॉक। और अगर आप इस कंटेंट के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, इसके बिलो में कोई ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोर सेटिंग्स में जाकर आपको इंसर्ट आफ्टर के इस बटन पर क्लिक करके ब्लॉक को ऐड कर देना है। इसे मैं नाम देता हूँ बिलो ब्लॉक। तो ये मेरे पास दूसरा तरीका था मोर सेटिंग्स से ब्लॉक्स को ऐड करने का। इसके अगले तरीकों को देखते हैं कि हम किस तरह से एक ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मुझे सिंपली पैराग्राफ के बॉटम की इस लाइन को होवर करना है एंड इस प्लस के साइन को क्लिक करना है। देन मैं यहाँ से उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर पाऊँगा जो मुझे ऐड करना है, चाहे वह पैराग्राफ है, हाईलाइटेड टेक्स्ट है, लिस्ट है, ग्रुप या इमेज। मैं सिंपली यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ तो मैं इस तरह से नए ब्लॉक को क्रिएट कर पाऊँगा। हमारे पास एक लास्ट तरीका ये है कि हम किस तरह से एक नई ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर प्लस साइन, सबसे बॉटम में एक प्लस साइन पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं उस ब्लॉक को ऐड कर सकता हूँ। सिंपली आप हेडिंग ऐड करें। तो इस तरह से मैं बारी बारी से सभी ब्लॉक्स को ऐड कर सकता हूँ। और सबसे इजी तरीका जो अभी तक हमने जाना नहीं है, उसे हम सबसे इजी तरीके को जान लेते हैं कि आप किस तरह से एक ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। पैराग्राफ के अंदर आप कोई अदर ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको / यूज़ करना है। एंड देन आपके सामने ये एक शॉर्टकट है कीबोर्ड का, जिससे आपके सामने बारी बारी से सभी विजिट्स अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे और इनमें से आप कोई भी विजिट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हेडिंग ऐड करनी है तो आप हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो प्लस के साइन पर ऐड करके सबसे पहले आप पैराग्राफ को ऐड कर लीजिए। पैराग्राफ ऐड करने के बाद / आप उस विजिट को सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो विजिट आपके सामने कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, ये जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है ये सिर्फ पैराग्राफ पर वर्क करता है। पैराग्राफ क्लिक करके आपको / लगाने पर ही आप ये विजिट सर्च कर पाएंगे। तो मेरे पास शॉर्टकट था कीबोर्ड का कि आप किस तरह से एक ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। और सभी हमने ब्लॉक्स को ऐड करने के तरीक़ों को इस वीडियो में देखा। और हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से किसी भी ब्लॉक को डिलीट कैसे कर सकते हैं। किसी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ से पैराग्राफ के अंदर जाता हूँ, जो पैराग्राफ हमने यहाँ पर टॉप में एम्बेड किया, मैं इस ब्लॉक को डिलीट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पूरे टेक्स्ट को मार्क करता हूँ और बैक स्पेस को डबल टाइम प्रेस करता हूँ। डबल टाइम प्रेस करते ही मेरे पास वो ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास किसी ब्लॉक को डिलीट करने का ये है, मैं सिंपली इस मोर ऑप्शन के बटन पर प्रेस करूँ एंड रिमूव ब्लॉक को क्लिक करूँ, तो इस तरह से मेरे पास ब्लॉक भी मूव हो जाएगा। उसके बाद बॉटम पे सबसे लास्ट में आप ये देख रहे हैं कि आपके पास इस ब्लॉक के लास्ट में कुछ टैब्स विजिबल हो रहे हैं, हेडिंग का टैब, इमेज का टैब और कोड का टैब। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये मेरे पास मोस्ट रिसेंट ब्लॉक्स हैं जिन्हें मैंने ज़्यादातर यूज़ किया। ये आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपकी पोस्ट में ज़्यादातर क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। एंड देन उसके बाद मैं एक छोटा सा ओवरव्यू इसमें ले लेता हूँ कि जब मैं इस प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, प्लस के आइकन पर क्लिक करने पर मेरे पास अलग अलग टैब्स विजिबल हो जाते हैं जिन टैब्स से आप ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं।
सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ब्लॉक्स को आप इस टैब में फाइंड कर सकते हैं। को ब्लॉक्स के अंदर आप उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं जो आपके मेनली प्राइमरी विजेट्स हैं उन्हें। एंड देन इसके बाद बॉटम पे जैसे जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको ब्लॉक्स गैलरीज कि आपको किस तरह से मैसनरी या गैलरी को ऐड ऑन करना है। कॉमन ब्लॉक्स जो कि मोस्टली यूज़ किए जाने वाले ब्लॉक्स हैं। फॉर्मेटिंग रिलेटेड सभी ब्लॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं। लेआउट एलिमेंट्स यानी कि एक ब्लॉक के अंदर अगर आप 2 रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इसे क्लिक करें कॉलम्स के सेक्शन को और लेआउट सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर 50-50 यानी कि 50% लेफ्ट का एरिया 50% राइट का एरिया किस ब्लॉक को ऐड करता हूँ। मेरे पास इस तरह से एक ब्लॉक में 2 रोज़ ऐड हो जाएंगी। अगर इसमें मैं कोई ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ उसके बाद की फैसिलिटी को वर्कआउट करते हैं। लेआउट में हम लेआउट को जैसा कि हमने स्टडी किया अभी तक, और विजेट्स रिलेटेड जो कि वर्डप्रेस के कुछ विजेट्स हैं उन विजेट्स को आप इनमें देख सकते हैं। एम्बेड्स यानी कि अगर कोई वीडियो एम्बेड करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब की वीडियो, वर्डप्रेस की, इंस्टाग्राम की, तो आप इन्हें सिंपली इन लिंक्स से एम्बेड कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कि हम ब्लॉक्स को मूव कैसे कर सकते हैं। यानी कि मैं इस इमेज को इस बटन टेक्स्ट के टॉप पर जाता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इस इमेज को ड्रैग करना है इस टेक्स्ट से इस तरह। तो मैं इसे बटन के टॉप पर कुछ इस तरह से देख पाऊँगा। जहाँ ये आपके पास सॉलिड ब्लू लाइन आ रही है वहाँ पर आप उस इमेज को प्लेस कर पाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए अपने माउस पर लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है ताकि आप उस विजेट को पकड़ के रख पाएँ। एंड देन लेफ़्ट क्लिक जैसे ही आप छोड़ते हैं वैसे ही आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। तो ये था मेरे पास पहला तरीका ड्रैग करने का। मेरे पास ड्रैग करने का सेकंड जो मेथड है वो ये है कि आप मैं यहाँ पर इस बटन को प्रेस करता हूँ बॉटम एरो को, तो मैं इसे इसके डाउन पे देख पाऊँगा कुछ इस तरह से। जैसे जैसे आप बटन्स को नीचे नीचे प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका विजेट जो है वो नीचे मूव होता जाएगा। इस तरह से इस इमेज के टेक्स्ट पर मैं इस हीरो की जो इमेज है मैं इसे बॉटम पर स्क्रॉल करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बॉटम के इस एरो को प्रेस करके मैं इसे बॉटम की तरफ मूव कर दूँगा। आप यहाँ पर बैकएंड पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये इमेज किस तरह से मूव हो रही है। मैं जैसे डाउन प्रेस करता हूँ वैसे मेरे पास बैकएंड पे ये ब्लॉक्स दिखने शुरू हो जाते हैं और ये इमेज वैसे ही नीचे नीचे चली जाती है। अपडेट करने पर आप ये देख पाएंगे कि आपकी जो ब्लॉक्स हैं वो किस तरह से मैनेज किए गए हैं। अभी हमने पोस्ट में चेकआउट किया कि हम किस तरह से ब्लॉक्स को एडिट कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो सबसे टॉप पर इमेज थी वो हमने सबसे बॉटम पर ड्रैग कर दी है। तो इस तरह से आप ब्लॉक्स को मैनेज कर सकते हैं और नए ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये जस्ट एक सैम्पल टेक्स्ट और सैम्पल पैराग्राफ था जस्ट आपको समझाने के लिए कि कितनी तरह के ब्लॉक्स एक गुटेनबर्ग एडिटर में अवेलेबल हैं। आगे की वीडियोस में हम पोस्ट को पब्लिश, अपडेट और डिलीट करने रिलेटेड सेटिंग्स को देख पाएंगे।